हेलो एवरीवन। आज हम टेंथ एडिशन बीडीसी से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्प्लीन। प्रैक्टिकल व्यू से बहुत पूछा जाता है स्प्लीन, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शेप देख लेते हैं। वेज शेप्ड ऑर्गन है। वेज शेप्ड ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल शेप होता है। लोकेशन देखें, दीज आर द 9 रीजन्स ऑफ द स्टमक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन्स ऑफ स्टमक। इसमें अगर हम लोकेशन देखें, इट इज़ पार्शली इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्प्लीन होता है। इन बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक यहाँ लाई करता है एंड डायफ्राम उसके ऊपर, तो हियर इट इज स्प्लीन। ऑल्सो लाइज opposite to 10th, 11th and 12th ribs behind mid axillary line under the diaphragm as told. डायफ्राम इसके ऊपर हो गया, फंडस ऑफ स्टमक हो गया, ये यहाँ पे स्प्लीन लाई करता है। डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशंस याद करने का एक ईजी तरीका है 1 3 5 7, ऑल ऑड नंबर्स। 1 thickness, 3 breadth, 5 length, 7 ounces of weight. वेट वेरी करता है, प्यूबर्टी के साथ वेट इंक्रीज होता रहता है, बट एज द एज इंक्रीजेस फिर स्प्लीन डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है उसका साइज, ओल्ड एज में स्पेशली। इसकी डायरेक्शन देखें, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, लेटरली। लाइक थिंक ऑफ इट, this is the umbilicus, this is the medial side, this is the lateral side, so this is lateral. So downward, forward, lateral, making an angle about 45 degree with the horizontal plane. अगर ये आप लोग प्रैक्टिकल में बोलते हो मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर पूछता है वहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सी हो गई और वो कैसे दिखाएंगे हम। टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स, तो मेनली हमें 45 डिग्री इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। वील जस्ट से डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली, और उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन दिखा देंगे। टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स, 2 एंड्स होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सर्फेसेज होते हैं। एंड्स हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। 2 बॉर्डर्स हो गए, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। 2 सर्फेसेज, सुपेरोलेटरल, इन्फेरोमीडियल। हाइलम इसके ऊपर होता है। देन यू हैव टू रिवाइज अबाउट द सर्फेस। डायफ्रामेटिक सर्फेस होता है कन्वेक्स एंड स्मूथ। विसरल सर्फेस जो होता है वो होता है कनकेव एंड इरेगुलर, इंपॉर्टेंट पार्ट। देन अगर डायग्राम आपको दिखानी हो अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए, यू कैन राइट द एक्सटर्नल फीचर्स एंड देन मेक द डायग्राम। इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी अनाट का क्वेश्चन आ जाए, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरल रिलेशंस। इसमें ये वाली डायग्राम बना के आनी है। सी, ये स्प्लीन दिखाई हुई है, ये इसका हो गया इंटीरियर एंड, ये हो गया पोस्टीरियर एंड। ऊपर जाएंगे तो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन आ जाएगा, ऊपर जाते हैं तो स्टमक आता है, हमने पढ़ा था स्टमक के पास होता है, स्टमक के फंडस के पास, तो ऊपर आ गया हमारे पास गैस्ट्रिक इम्प्रेशन एंड नीचे हमारे पास लंबर रीजन में आ गया किडनीज, तो रीनल इम्प्रेशन। तो ऊपर आ गया गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, नीचे आ गया रीनल इम्प्रेशन ऑफ किडनीज। बीच में हमारे पास आ गया पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन और किडनी के नीचे आ गया हमारे पास कोलिक इम्प्रेशन। ऑर्गन्स की तरह याद रखना है, सबसे ऊपर आ गया गैस्ट्रिक स्टमक का इम्प्रेशन, उसके नीचे आ गया रीनल इम्प्रेशन, बीच में हमारे पास पैनक्रियाज आ गया तो पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन, उसके नीचे कोलिक रीजन आ गया तो कोलिक इम्प्रेशन। दिस इज़ द मेन विसरल रिलेशंस हमने कवर कर लिए विद द डायग्राम। आप लोगों ने डायग्राम बनाओगे, इट विल बी इनफ।
एंड देन पेरिटोनियल रिलेशनशिप्स. पेरिटोनियल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनोरीनल लिगामेंट, फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट. दीज 3 नेम्स, दैट्स इट. अगर आप पेरिटोनियल रिलेशंस लिख के 3 नाम लिखाओगे इट विल बी इनफ. देन विसरल रिलेशनशिप्स में इंप्रेशंस के नाम लिख के डायग्राम दिखाओगे इट विल बी इनफ. अगेन गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, लीनोरीनल लिगामेंट, फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट. ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो. गैस्ट्रिक इंप्रेशन से गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, रीनल इंप्रेशन से लीनोरीनल लिगामेंट एंड कॉलिक इंप्रेशन से फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट. टॉकिंग अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई, जो आपने स्टमक में आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी है उसका ही कुछ पार्ट हमने आगे कंटिन्यू करते हैं ना. लाइक स्टमक में हमने सीलियक ट्रंक पढ़ा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ा था, और ये पैनक्रियाज दिखाया हुआ है हमें, और ये स्प्लीन. तो स्प्लीन में मेजर है हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी जो आपने दिखानी ही दिखानी है, जो सीलियक ट्रंक की ब्रांच है. उसके बाद शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज वी हैव स्टडीड इन स्टमक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी वी हैव स्टडीड इन स्टमक. मेजरली स्प्लीनिक आर्टरी दिखानी है सीलियक ट्रंक से निकलती हुई. दिस विल बी द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्प्लीन. आर्टीरियल सप्लाई पूछे डायग्राम इज इनफ. यस, आर्टीरियल सप्लाई पूछे तो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम. वीनस सप्लाई पूछे तो दिस डायग्राम. अगर सिंपल ब्लड सप्लाई पूछे तो यू हैव टू मेक बोथ द डायग्राम्स. आर्टीरियल सप्लाई में सिर्फ आर्टरी की, वीनस सप्लाई में सिर्फ वेन की. अगर ब्लड सप्लाई पूछे तो आर्टरी और वेन दोनों की बना के आनी है. काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, ब्लड सप्लाई में सिर्फ आर्टरी की बनाया था. यू हैव टू मेक बोथ द डायग्राम्स. अब स्प्लीनिक आर्टरी है, आई हैव टोल्ड यू, अगर आर्टरी होगी तो वेन भी होगी, तो स्प्लीनिक वेन इज द मेजर वन. पोर्टल वेन से निकल रही है हमारे पास, ये भी हमने वीनस सप्लाई ऑफ स्टमक में पढ़ा था. एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, अगेन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी होंगी. गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है तो गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन भी होगी. तो स्प्लीनिक वेन इज द मेजर पार्ट. ये दिखाया होगे इट विल बी इनफ. नर्व सप्लाई सीलियक प्लेक्सस, बस ये याद रखना है, नॉट इम्पॉर्टेंट. लेट्स स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ स्प्लीन. 2 बेसिक है बट यू विल राइट, कंटेंट पड़ेगा. एग्जामिनर्स को क्या होता है, लाइक दिस इज़ द पेज. फर्स्ट आप एक चीज़ का यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओ. अगर सिर्फ फ्लो चार्ट्स बना के आओगे, सिर्फ डायग्राम्स बना के आओगे तो पेज बहुत खाली लगेगा. एग्जामिनर्स को चाहिए पेज भरा हुआ. यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दो, आगे यहाँ पे स्प्लीन का डायग्राम बना दो एंड यहाँ पे कंटेंट लिख दो. बट यू हैव टू बी वेरी फास्ट बिकॉज पेपर छूट जाता है उसमें. फंक्शंस ऑफ स्प्लीन: removal of worn out RBCs by phagocytosis, major. Hematopoiesis during fetal life. Immune response generate करती है by removal of worn out RBCs and all, check करती है. Phagocytosis रखती है and reservoir of RBCs भी होता है. You know very well. Clinical. Spleen moves with respiration, not an important part, but as a clinician you have to remember it. Spleen moves with respiration. Normally spleen is not palpable. Palpitation तब फील होती है जब एनॉमली होती है कोई स्प्लीन में. मेजरली डॉक्टर्स चेक स्प्लीनोमेगेली चेक करते हैं, वो पाल्पिटेशन से ही चेक करते हैं. एनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीनोमेगेली मतलब enlargement always. अगर ये स्प्लीनोमेगेली हो, हिपैटोस्प्लीनोमेगेली हो, एनीथिंग, इट मीन्स एनलार्जमेंट. तो स्प्लीनोमेगेली से हमें क्या पता लगता है? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन. इतना बड़ा हो जाता है कभी कभार कि वो इलियक फोसा तक आ जाता है. विच इज इलियक फोसा? दिस वन. देन रिमेंबर केहर साइन कभी कभार आ जाता है. क्लासिकल सिम्टम होता है जब स्प्लीन रप्चर हो जाती है. इसका एक्यूट पेन होता है ऑन द टिप ऑफ द शोल्डर हियर. दिस इज द रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन क्या होता है?
प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमें दर्द यहाँ पे होता है बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई, सेम नर्व सप्लाई इन द सेम डर्मेटोन। तो स्प्लीन का पेन ज़्यादातर हमें शोल्डर में महसूस होता है। देन रेफर्ड पेन अगेन लोकलाइज्ड होता है इन द शोल्डर। बैंटीज डिजीज इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क में आ जाता है ये। Banty's disease is a chronic congestive enlargement of spleen resulting in premature destruction of RBCs. स्प्लीन इतना बड़ा हो जाता है कि एनलार्जमेंट होने के कारण उसके फंक्शन में नॉर्मैलिटी आ जाती है, जिसके कारण आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, प्री मेच्योर आरबीसीज का ही। तो ऑफकोर्स आरबीसीज में कमी होगी और इम्यून बेस्ड फंक्शंस अफेक्ट होंगे बॉडी के, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। सो इट इज़ अ मेजर ऑर्गन, यू हैव टू रिवाइज इट। प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है स्प्लीन के आइडेंटिफिकेशन एंड आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, इम्प्रेशंस पूछ लिए जाते हैं स्प्लीन के। इन प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि स्प्लीन के इम्प्रेशंस कौन से होते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रैक्टिकल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशन, कोई ज़रूरत नहीं है अबाउट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने की वहाँ। इफ़ इट इज़ अ थ्योरी एग्ज़ाम यू कैन राइट इट, ऑफकोर्स नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये चीज़ बोली एग्जामिनर विल कन्फ्यूज़ यू। तो थ्योरी में लिख दो, प्रैक्टिकल में ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में जस्ट से डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। सो दैट्स इट विद स्प्लीन पार्ट। थैंक यू सो मच।